हेलो एवरीवन। सिविल सर्विस एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस, पीसीएस या आरओ को लेकर के, इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा तेजी से बदलता है। ये आपके घरेलू हालातों को बदलता है, ये आपके काम करने के तरीके को बदलता है, ये आपको एहसास दिलाता है कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये आपको ये भी एहसास दिलाता है कि पहले की लाइफ से अब की लाइफ तक पैसे कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दैनिक लेखा जोखा से लेकर के साल भर के बजट के बारे में भी आपको चर्चा करनी होती है। तो वहीं पर कौन से शेयर बाजार चढ़े तो कौन से उतरे, सोने का भाव कितना चढ़ गया और कितना यहाँ पे सस्ता हुआ, शादी ब्याह से लेकर के हर एक जरूरी खर्चे से लेकर के आप इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इस इकोनॉमी के यदि आप बेहतर समझ नहीं है तो शायद आप सिविल सर्विस एग्जाम में आईएएस पीसीएस के जो पोस्ट के सपने देखा करते हैं तो शायद वो भी साकार ना हो। क्योंकि एक अच्छी इकोनॉमी की जब आपकी समझ होती है तभी आप अपने जिले में या जिस भी क्षेत्र में जहां भी पोस्टिंग होगी तो वहां पर भी आप इकोनॉमी को समझे बिना उस क्षेत्र के विकास को लेकर बेहतर तरीके से ना तो योजनाएं बना पाएंगे, ना ही सरकार को सजेशन दे पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी जो पहलू है वो है इकोनॉमी को समझना। और आप सभी के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसा ही एक मेंटरशिप क्लास, जहाँ पे हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संदर्भित बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के प्रीलिम्स की तैयारियों को ध्यान में रखकर मेंस की यहाँ पे स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके इसमें उत्तर लेखन से लेकर के कॉन्सेप्ट के डिस्कशन को भी शामिल करेंगे। चीजों को पढ़ाने के साथ साथ इसको आम जीवन में इकोनॉमी का किस तरीके से रोल है, दैनिक जीवन में किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इकोनॉमी को जो पढ़ रहे हैं उस इकोनॉमी को दैनिक जीवन के साथ साथ आप आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में यहाँ पर इसमें अधिकतम स्कोर कैसे कर सकते हैं। आज की पूरी क्लास हमारी इसी पर डिपेंडेंट होने जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो पहलू हैं उसको हम यहाँ पर किस तरीके से समझें, अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के इसमें अधिकतम स्कोर कैसे करें और अपने एग्जाम के जो सपने यहाँ पर हमने देखे हैं इसको यहाँ पर कैसे अचीव करें। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यदि आप यहाँ पर इसकी पूरी क्लास यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसे ही यहाँ पर समझने के लिए हम स्टार्ट करने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक क्लास। ये आपको देखा जाए तो आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लासेस होने वाली हैं। ऑनलाइन जो ये बैच है आपको मात्र 499 पर यहाँ पर उपलब्ध है और आपके कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको करंट और ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से आपको इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। आपके डाउट्स यहाँ पर लिए जाएंगे, 1 to n यहाँ पर आपको चीज़ों को समझाया भी जाएगा, उसके लिए अलग से सेशन भी लिए जाएंगे। आपको इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भारतीय अर्थव्यवस्था की ये क्लास मिल जाएगी। इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 5 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं आपको किसी भी तरीके की दुविधा ना हो, किसी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सबसे पहले कॉल भी कर सकते हैं। 9115269789 नंबर पे कॉल करके यहाँ पे बाकी सारी जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी यदि आप करने जा रहे हैं तो आप कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उसे बेसिक से लेकर के कैसे इसे पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमी बेसिकली आपको समझना क्या है। आपको समझना है आपके एग्जाम की डिमांड क्या है और आपका एग्जाम है कैसा। हम यहाँ पर आज 4 एग्जाम को टारगेट करके चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें आईएएस का एग्जाम है, इसमें यूपीपीएससी का एग्जाम है, इसमें बीपीएससी का एग्जाम है और इसमें आरओ का भी एग्जाम है। खासकर इन 4 एग्जाम को अगर हम टारगेट करके देखें, बाकी सभी एग्जाम में भी इकोनॉमी कुछ ऐसी ही आती है, लेकिन उसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, जब भी आप न सिर्फ मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट यहां पर अगर अपने स्तर पे भी एनालिसिस करेंगे तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी को लेकर सबसे पहले देखिए, यहां पे सब्जेक्ट की डिमांड आपको समझना पड़ता है और उस सब्जेक्ट की डिमांड आपको एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पता चलती है। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम की डिमांड, पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई पर। यानी कि अगर आपको यह पता है कि मांग क्या किस चीज की हो रही है तो आप उस मांग को पूरा करने के लिए उन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को सप्लाई करेंगे तब तो यहां पर अच्छा है। लेकिन जिस चीज की मांग हो रही है अगर आप उस चीज को पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसकी तैयारी ही नहीं करें, उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं तो आप इकोनॉमी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या समझना है, इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई ही समझनी है। और डिमांड और सप्लाई समझने के लिए आपको डिमांड समझनी है एग्जाम की, आपके आयोगों की, आपके पेपर्स की। यानी कि अगर यूपीएससी इकोनॉमी को लेकर के क्या डिमांड रखता है, क्या चीजें वो पूछ रहा है।
यूपीपीएससी इंडियन इकोनॉमी में से लेकर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या किस तरीके की नॉलेज चाहता है कि आपके पास होनी चाहिए। आरआरओ के एग्जाम में यहां पर क्या डिमांड है, बीपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमी को लेकर के क्या डिमांड है। हर एक एग्जाम की देखिए डिमांड अलग हो सकती है और इसको समझने के लिए क्या करना है, यहां पर मुश्किल से बस 3 सिंपल स्टेप में इसे समझना है। सबसे पहले देखिए यहां पे करना क्या है, एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए हमें समझना होता है उस एग्जाम का पैटर्न और उस एग्जाम का पाठ्यक्रम। ठीक है, पैटर्न और पाठ्यक्रम समझना है। पैटर्न और पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो मूलतः जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम है वहां 3 चरणीय एग्जाम है, यानी कि प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो पैटर्न तो हमें समझ में आता है। देखिए पैटर्न कैसा है भाई, त्रिचरणीय है, यानी कि एक तो आपका प्रीलिम्स है, फिर आपको मेंस देना है और लास्ट में आपको इंटरव्यू देना है। कुछ में यहां पे 2 ही चरण है, सिर्फ प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे प्रीलिम्स हमसे डिमांड क्या करता है, मेंस हमसे क्या डिमांड करता है, इंटरव्यू में हमसे क्या इकोनॉमी से पूछा जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए। और इसके लिए हमें यहां पे पता होना चाहिए कि भाई पैटर्न अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यानी कि 3 चरणीय एग्जाम है, तो इस 3 चरण में जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है, वो यहां पे समझना जरूरी है। तो यहां पे चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर जब तक आपको सिलेबस दिखेगा नहीं शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में ना आए। उसके बाद के प्रोसेस में हम समझेंगे, ठीक है, कि सिलेबस समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा देखिए डिमांड आपसे हो क्या रही है। फिर आपको ये समझना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट कवर क्षेत्र हैं इकोनॉमी के जो आपको यहां पर देखा है जरूरी है, जो आपको पढ़ना चाहिए, यानी इकोनॉमी से क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से रिसोर्सेस के माध्यम से चीजों को पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज यहां पर आपको देखा जाए कि ट्रेंड और एनालिसिस आपके एग्जाम का क्या रहा है, कितना ये बदला है और उसके अकॉर्डिंग यहां पर चीजें आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ाई करने का क्या क्या स्ट्रेटजी आपको इसमें रखनी होगी, यानी इकोनॉमी पढ़ते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और पीवाईक्यू का यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहला चरण है हम अपने सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस में देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में इकोनॉमी में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहां पर आप उठाकर देख लीजिए मुश्किल से 4-5 टॉपिक आपको इसमें लिखने मिलते हैं, जहां भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली, भारत की आर्थिक नीति, व्यापक लक्षण, भारतीय संस्कृति की एक जानकारी के रूप में ये इतना आपको लिखा मिलता है। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस आप उठाकर देखेंगे तो ये आपको कोटेशन वहां पे मिलती है, यानी कोई डिस्क्राइब यहां पे नहीं है, सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछ लेते हैं कि भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों के बारे में, इतना एक इसमें, बाकी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में दे दिया, बाकी यहां पे संस्कृत के बारे में दे दिया। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यूपीएससी का हाल भी ऐसा ही है। यूपीएससी ने क्या लिख दिया है अपने सिलेबस में, यूपीएससी को अगर आप सिलेबस में उठा के देखें तो वो कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास, एक पहलू तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी कि सरकार के द्वारा कौन से इनिशिएटिव योजनाएं लेकर आई गई हैं, वो भी पर्टिकुलर इन 4-5 टॉपिक, ये 4-5 टॉपिक आपके माइंड में रहने चाहिए कि प्रीलिम्स में ज्यादा चीजें जो पूछी जाएंगी वो इन पे बेस्ड होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, गरीबी को लेकर क्या किया, आपको इसके साथ आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर क्या किया, जनसांख्यिकी संदर्भ में क्या आया है, 3 चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। योजनागत चीजें आपको ज्यादा यहां पर ध्यान रखनी होगी। इसी तरीके से बीपीएससी का भी हाल देख लीजिए। बीपीएससी आपसे क्या पूछता है, देखिए बीपीएससी का हाल भी कुछ वैसा ही है। उन्होंने लिख दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना आदि से प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। यानी यहां भी कोई भी डिस्क्राइब यहां पर आपका नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए योजनागत चीजें हैं, पंचायती राज व्यवस्था, भारत के आर्थिक विकास, बिहार के विकास के संदर्भ में क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अब यहां पर आप जब मेंस के सिलेबस में आएंगे, यहां पर मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा है और यहीं पर आपको अपने इकोनॉमी को लेकर के समझ में आता है कि और भी क्या आपसे पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स में देखा जाए तो आपको कुछ बेसिक टॉपिक है जहां पे इकोनॉमी आपसे पूछाती है, योजनागत, सांख्यिकी, जनसंख्या, आर्थिक, गरीबी, असमानता, इस तरह के जो मुद्दे आपको ज्यादा आते हैं, योजनागत चीजें आती हैं वो सरकार आपसे ज्यादा पूछती है, यानी कि सॉरी यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस का जो एग्जाम हो रहा है वहां पे पूछा जा रहा है।
अब कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ यूपीएससी है, एक तरफ यूपीपीएससी है। ये दोनों यहां पर मेंस के सिलेबस में आपसे किस तरीके की जानकारी, किस तरीके की डिमांड है। देखिए यूपीएससी यूपीपीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफरेंट आता है, ठीक है, इसको समझना होगा। अब देखिए यहां पे भारत के आर्थिक विकास उद्देश्य, उपलब्धियां, आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य यानी कि एसडीजी के गोल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। गरीबी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सामाजिक न्याय है, समावेशी विकास है, इससे क्वेश्चन है। सरकार के बजट, अव्यय और वित्तीय प्रणाली को लेकर के क्वेश्चन है। प्रमुख फसलें, कृषि सिंचाई विधि प्रणाली, कृषि यहां पर लेकर के ढुलाई हो गई, विपणन हो गया, किसानों की सहायता हेतु नई तकनीकी क्या लेकर आई हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृषि अनुदान सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे कौन से हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर के क्या उद्देश्य है, क्रियान्वयन परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक, कृषि से संबंधित यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग और उससे संबंधित के कार्य क्षेत्रों को लेकर के क्वेश्चन है, उनके निर्धारण को लेकर, अधोप्रवाह आवश्यकताओं को लेकर, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को लेकर के प्रश्न है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की भूमि, वैश्वीकरण, उदारीकरण के पश्चात यहाँ पे औद्योगिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में यूपीएससी पूछता है, यूपीपीएससी भी लगभग वैसा ही सब पूछता है। यहां भी देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाने की प्रगति, रोजगार संबंधित मुद्दे हैं, समावेशी विकास उससे उत्पन्न विषय हैं, सरकारी बजट है, कृषि में फसलें, पैटर्न, सिंचाई, सिंचाई साधन, भंडारण, परिवहन, विपणन और उससे संबंधित टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जन वितरण प्रणाली, सीमाएं, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कार्य क्षेत्र महत्व, स्थान, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक नीतियों में क्या परिवर्तन आया है, औद्योगिक विकास क्या हुआ है, बुनियादी ढांचा के अंतर्गत देखा जाए तो ऊर्जा, बंदरगाह, विमानपत्तन, रेलवे, सड़क को लेकर के क्वेश्चन है और निवेश मॉडल को लेकर के क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका ये सिलेबस है जो आपसे पूछा जा रहा है आईएएस और पीसीएस में। आरओ का सिलेबस भी कुछ ऐसा ही यहां पर आपको है, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस इनका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बल्कि यहां पे प्रीलिम्स भी मेंस भी प्रीलिम्स जैसा ही है। यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने इकोनॉमी के संदर्भ में यहां पर भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एक टॉपिक लिख दिया, दूसरा यहां पर उन्होंने भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार लिख दिया। इतने में ही कहा कि भैया आप इकोनॉमी अपना पढ़ लेना है। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इसके लिए देखिए आपको पूरा यूपीपीएससी का एक फाउंडेशन कोर्स भी हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। आप यूपीपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें ना सिर्फ मैं आपको यूपीपीएससी में भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा, बल्कि यूपीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को भी कवर किया जाएगा। और इसमें यहां पर आपको देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हुए ट्रेंड और एनालिसिस के लिहाज से नवीनतम पाठ्यक्रम को अपडेटेड रूप में आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि आपका उद्देश्य सफलता है, यानी तैयारी ऐसी करनी है कि हमें सिलेक्शन मिलना चाहिए। और इस सिलेक्शन के लिए यहां पर आपको 2025-26 के लिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। प्री कम मेंस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसके भूगोल और अर्थव्यवस्था की 2 क्लासेस यहां पर आपको सितंबर माह से स्टार्ट हो रही हैं, और इसके बाद आप पूरा कोर्स यहां पर हम इसके अंतर्गत कंप्लीट कराएंगे, जिसमें प्रीलिम्स भी होगा और आगे चल करके मेंस भी हम इसके लिए लेकर आएंगे। तो यहां पर आप इसके लिए जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मात्र 5,999 के कोर्स पर 20,000 के प्राइस को यहां पर हमने कम कर दिया है। मात्र 5,999 के कोर्स पर आप यहां पर पूरा इसे पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। 9115269789 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दी गई, उस लिंक के माध्यम से सीधे आप ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अपने अगली कड़ी में आते हैं और इस पूरी इंडियन इकोनॉमी के निचोड़ को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि एग्जैक्टली अब आपको अंतिम चरण में करना क्या है। तो एक चीज जैसे मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई हमें समझनी थी, तो डिमांड और सप्लाई में हमने देखा कि पाठ्यक्रम हमसे मांगता, एक हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड सप्लाई में हमें कहा था कि भाई एग्जाम का क्या है, पैटर्न समझ लो, दूसरा पाठ्यक्रम समझ लो। तो पैटर्न हमने देखा कि 3 चरणीय एग्जाम है, और पाठ्यक्रम हमने प्रीलिम्स का भी देख लिया और मेंस का भी देख लिया। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि पूरी इकोनॉमी को जो आपने देखा, पूरा जो सिलेबस देखा,
उसके मूल विषय क्या है, यानी कि कौन से टॉपिक्स पर हमें नजर रख के प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए पूरी जो इकोनॉमी यहां पर मैं कहूं पढ़ना चाहिए आपको, वो बेसिक रूप से कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक होता है कृषि और उससे जुड़ा हुआ व्यवसाय, जिसमें हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उससे विपणन, भंडारण, उससे संबंधित नीतियां, योजनाएं, सब्सिडी, किसानों के लिए योजनागत जो चीजें लेकर आती हैं, खाद्य प्रसंस्करण हो गए, उद्योग उससे जुड़े हो गए, तो कृषि से संबंधित सभी प्रकार की चीजें। एक हो गया ऐसे ही उद्योग हो गया और सेवा हो गया। तीसरा इसमें देखें तो अवसंरचना हो गया। चौथा हम देखें तो यहां पर मानव संसाधन हो गया। इसके अलावा बैंक और बीमा हो गया। फिर आपका देखें तो शेयर बाजार हो गया। इसी में आपको सरकार, उसका बजट आ गया, इकोनॉमी सर्वे इत्यादि आपको आ गई। फिर व्यापार आ जाता है, जिसमें व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन की जैसी चीजें आपको आ जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपको संस्थाएं आ जाती हैं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे आपको संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ओवरऑल अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी है तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे, ठीक है। मानव संसाधन के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी को लेकर के समस्याएं क्या क्या हैं, उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, किस तरीके की योजनाएं हैं, किस तरीके की प्लानिंग है, साथ ही इनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं, यानी आपको जो पढ़ाई जाएगी इकोनॉमी, ये सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लेकर आएंगे। इन टॉपिक्स के सिलेबस आपको डिस्कस कर, जैसे हमने कहा है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको करंट के साथ है इंटर रिलेट करके, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जो लगातार बदलता रहता है, लगातार ये अपडेट होता रहता है, लगातार इसमें नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, इसलिए आपको ट्रेंड और करंट दो चीज यहां पर हम साथ में लेकर चलेंगे, यानी क्या बदला है और क्या पूछे जाने की संभावना है, ऐसी चीजों को भी हम साथ में लेकर आपको पढ़ाएंगे। तो यहां पे देखिए आपकी जो क्लासेस यहां पर स्टार्ट की जाएंगी, उसमें हम करंट, ट्रेंड और बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 3 लेवल पे आपको पूरी इकोनॉमी कराई जाएगी। सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बाकी जो थ्योरी और आपको करंट रिलेट रहेगा वो यहाँ पे पढ़ना आसान रहेगा। अब इसी में हम आपको 2 लेयर में यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, एक तरीके से आपको प्री और मेंस। प्री जहां पर आपको देखा है जो फैक्ट बेसिस आपकी इकोनॉमी है, कॉन्सेप्ट बेसिस इकोनॉमी है, उसको लेकर हम यहां पर पढ़ेंगे। और मेंस जहां पे डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां पर आपको चीजों को लिखना होता है, चीजों को डिस्क्राइब करना होता है, उसके कारण, प्रभाव, समस्या, चुनौतियां इत्यादि जैसे पहलुओं को भी देखना होता है, तो मेंस ओरिएंटेड भी टॉपिक चलेंगे, यानी कि आपकी क्लासेस में ये सारी कुछ यहाँ पे समाहित होने वाली है। इसके साथ साथ देखिए आप कुछ अन्य पहलू पर आते हैं। ये तो हो गया आपको क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको लेकर पढ़ना है और क्लासेस में किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पे जो आपकी जो तैयारी है इसके लिए रिसोर्सेज की भी डिस्कस करना है कि आपको पढ़ना कहां से है। देखिए जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, 3 लेयर हैं। अब इस 3 लेयर में अगर हम देखें तो आपकी तैयारी भी आपको 3 लेयर में अलग अलग एक रिसोर्सेज की कहानी है। प्रीलिम्स जैसे मैंने कहा ज्यादातर आपको फैक्ट बेसिस होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, और खासकर अगर हम यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करते हैं, आपको आरओ की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा फैक्चुअल होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल डेटाबेस पे ज्यादा होता है। यूपीएससी भी देखा जाए तो इसमें काफी कुछ यहाँ फैक्ट रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको रहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिए प्री की जो तैयारी करनी होती है, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो इस डिमांड को पूरी करते हो। जैसे कि हम यहाँ पर अगर आपको देखें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर एनसीईआरटी अगर आप बेसिक हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अभी तक आप तैयारी नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए 9 से 12 की एनसीईआरटी बुक यहाँ पर आपकी इकोनॉमी की खासकर 11-12 की जरूर पढ़ें, ठीक है। इसमें 11 और 12 की इकोनॉमी यहाँ पर मस्ट है, जो आपको पढ़नी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी है। दूसरा यहाँ पर एक ऑथेंटिक और एडवांस बुक हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। इकोनॉमी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश सिंह की बुक आती है, रमेश सिंह की, या एक नितिन सिंघानिया की भी बुक अच्छी आती है।
ठीक है। रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया की कोई भी यहाँ पे इन दोनों में से एक बुक आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें बजट और इकोनॉमी जो सर्वे आता है, जो कि एग्जाम में आपको फैक्चुअल डेटाबेस होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं और यहां से लगातार पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट। अब इसमें देखिए बजट को लेकर के दो चीजें हैं। अगर आपके स्टेट का एग्जाम है तो आपके स्टेट का भी इसमें बजट लेकर चलना है। केंद्र के बजट के साथ साथ स्टेट के बजट, जैसे यूपीपीएससी और आरओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केंद्रीय बजट के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के बजट भी पढ़ना है। साथ ही यहाँ पर जो इकोनॉमी सर्वे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया था ये यहाँ पे जरूर पढ़ना है। ये प्रीलिम्स के लिए इतना यहाँ पर आपको लेकर चलना पड़ेगा। फिर आता है मेंस। अब मेंस के लिए जहां पर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए जिनका ये डिस्क्रिप्टिव यहां पर रहता है, ठीक है। बीपीएससी के लिए जहां डिस्क्रिप्टिव आपको रहता है, तो वहां पे आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो बुक्स हैं, जैसे कि एक रमेश सिंह की जो बुक है ये आपके लिए मेंस के भी यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक है। बजट इकोनॉमी जो सर्वे है ये आपको मेंस में यहाँ पर आपको काम कर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कुछ और चीजें यहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र यहाँ पर पढ़नी चाहिए। योजना और कुरुक्षेत्र कुछ है जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पे काफी अच्छे आर्टिकल आते हैं और योजना जो होती है सरकार और बाकी उसके संबंधित योजनागत चीजों को लेकर के अच्छे आर्टिकल उसमें आते हैं। तो यहाँ पर उन आर्टिकल बेसिस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपको मेंस ओरिएंटेड यहाँ पे प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, साथ ही ऐसे ओरिएंटेड भी होते हैं जहां पर आपको काफी अच्छा मटेरियल ऐसे में इकोनॉमी बेस्ड आपको लिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप जो कंटेंट प्री के लिए यहाँ पर ले रहे हैं उसके साथ साथ मेंस के लिए आप योजना कुरुक्षेत्र यहाँ पे अलग से जरूर लेकर पढ़ें। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर देखिए क्योंकि ज्यादा समय होता नहीं है और इंटरव्यू जो होता है आपकी ऑथेंटिकेशन को थोड़ा सा आपकी नॉलेज बेस्ड जानकारी वो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। आपके तुरंत एक एक्शन रिएक्शन को यहाँ पे एक चेक करने का एक प्रक्रिया होती है। तो वहां पर आप थोड़ा सा दैनिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे कि न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ के जाएं, ठीक है। न्यूज़पेपर कोई भी जैसे द हिंदू हो गया अगर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपको इंडियन एक्सप्रेस आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड आता है जो इकोनॉमी बेस्ड आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाते हैं। या दैनिक जागरण जैसे है, दैनिक भास्कर के हिंदी पेपर आते हैं उनको आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पीआईबी आता है जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको जारी किया जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ यहाँ पर आप पढ़ते हुए जा सकते हैं। तो ये पूरा एक रिसोर्स है जो कि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए इस पर, और इंडियन इकोनॉमी को एक मल्टी लेयर्ड मल्टी वे में यहाँ पर से आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, मेंस ओरिएंटेड जानकारी रखनी है और करंट को भी यहाँ पर एनालिसिस करते हुए उसे पढ़ना है। तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पे साथ में करनी होंगी। इसकी समस्या नहीं है क्योंकि हम आपको इसको लेकर कैसे इसे पढ़ना है, इन रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है और इसको आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं वो आप हमारे साथ करें, क्योंकि हम इन क्लासेस के माध्यम से आपको इन रिसोर्सेज का उपयोग करना सिखाएंगे, इनको पढ़ना कैसे ये सिखाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे इन्हें नोट्स के रूप में तब्दील करने में। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, देखिए सारी कुछ यहाँ पर हमने देखिए पढ़ना कहां से। अब यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटजी क्या होगी, उस स्ट्रेटजी को चलिए डिस्कस करते हैं। फाइनली यहां पर हम पढ़ें कैसे, ठीक है। ये तो सब कुछ हमें यहां पे पता चल गया कि डिमांड सप्लाई क्या होगी, हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर क्या है, रिसोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए, किस तरीके की सारी जानकारी है, ठीक है। तो पढ़े कैसे के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज हम 2-3 चीजों पे, एक तो हमारी पीवाईक्यू का थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। पीवाईक्यू एनालिसिस करने से आपको कई चीजों को पता चल जाता है। पीवाईक्यू एनालिसिस करने से देखिए आपको पर ईयर पिछले 4-5 साल का, ज्यादा नहीं 4 से 5 साल का, करीब मैं कहता हूं 2018 से चले जाओ 2023 तक का एनालिसिस कर लो और इसके माध्यम से यह पता चल जाएगा कि देखिए इकोनॉमी में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक पता चल जाएगा कि देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना है, यानी कि क्या बहुत कठिन क्वेश्चन है, मीडियम साइज क्वेश्चन होते हैं या आसान है, या क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, फैक्चुअल बेस हो रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, या कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण करके वहां पे पूछ रहे हैं तो उसमें फंसाने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें जो होती हैं पता कैसे चलेंगे, जब आप करीब 5 साल का एक एनालिसिस कर लो। जैसे कि अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में
प्री और मेंस। प्री में हम देखें तो यहाँ पे 14 से 15 18 क्वेश्चन तक जो एक एवरेज है 14 से 18 क्वेश्चन फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी आपको 10 हो 13 हो गए 12 हो गए 14 हो गए, तो कभी यहाँ पे देखा 16 17 18 भी हो गए। तो ये आपको कम ज्यादा होता रहता है, इतने क्वेश्चन आपको एक रेशियो में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूपीपीएससी में कभी कभी 20 प्लस भी जाते क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ज्यादा 150 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन कभी आपको इकोनॉमी का ज्यादा भी होता है 20 अराउंड चला जाता है। वहीं मेंस की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल जाते हैं, जो आपको आसानी से यहाँ पे इकोनॉमी में एक 20 क्वेश्चन का पेपर में से 8 या 10 क्वेश्चन 8 9 10 ऐसे आते रहते हैं। तो आपको करीब 40 to 50% क्वेश्चन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से आता है इकोनॉमी से, जबकि जीएस 3 पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 में से एक ही सब्जेक्ट है जो आपको 40 to 50% मार्क्स दिलाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर इस हद तक है। आरओआर और बीपीएससी में भी अगर हम देखें तो वहां पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आरओआर में भी देखिए तो आपको ऐसा ही है, करीब 18-20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आरओआर में मिल जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें यूपी का भी थोड़ा सा इकोनॉमी अगर उसमें हम शामिल कर लेते हैं तो वो उतना लमसम आपको क्वेश्चन निकल जाता है। बीपीएससी के संदर्भ में भी कुछ आपको ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मेंस ओरिएंटेड है, ये दोनों यहाँ पर देखा जाए तो आरओआर को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन कारक ही है, आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है आरओ में। तो वो बच्चे जो होते हैं जैसे कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे ही मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अलग से यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। तो ये तो हमने यहां पे देखा कि आपको ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में क्वेश्चन कितने आते हैं। अब देखो भाई हमें पढ़ना है ना, पढ़े कैसे में अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेटजी आपको क्या क्या फॉलो अप करनी है। सबसे पहले देखिए एक रूटीन बनाइए। रूटीन कैसे बनेगी, देखिए आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास क्या होगी, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी और 1.5 घंटे की जो क्लास रहेगी 10:30 AM तक चलेगी, ठीक है। तो रूटीन में क्या है, इंडियन इकोनॉमी की क्लास जो होती है, इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है मेरे द्वारा यहाँ पे सुबह 9 बजे शुरू होगी, 10:30 बजे तक चलेगी, 5 सितंबर से 5 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको पहली जो क्लास होगी एक ओरिएंटेशन देंगे। ओरिएंटेशन यानी कि इकोनॉमी को लेकर के, बाकी जैसे हमने यहाँ पे जानकारी दे दी है, तो पूरा जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ उस क्लास को लेकर के एक रूपरेखा डिस्कस करेंगे ताकि आप उसके लिहाज से अपने आप को उसमें तैयार कर सकें। लाइक कि मैंने कितने आपके पिलर्स होंगे, कितने सेक्टर होंगे, उस सेक्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उनको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, किसको कितना दिन अवॉइड किया, तो इस तरीके का एक डिस्कशन वहाँ पे होगा जहाँ पर आप अपने सवाल भी उसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो काम यहाँ पर होगा रूटीन बनाने के साथ आपको, तो क्लास आपने यहाँ पे ले ली और नियमित रूप से 1.5 घंटा देने के बाद एक रिवीजन का प्रोविजन देना है, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया है तो वहां पर अपने लिए रिवीजन का एक टाइम, रिवीजन के लिए 1.5 घंटा अगर आपने यहाँ पे दिया है तो 1.5 घंटा और दो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वहां पर पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी वहां पे बना के चलो। देखिए नोट्स यहाँ पर मिलेंगे इकोनॉमी के लेकर, लेकिन सिर्फ नोट्स के अपने यहाँ पे फायदे हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो मिलते हैं पूरी बुक और किताब की तरह तो होती है, और उसमें से क्या है मैं आपको जो पढ़ा दूंगा तो वहां पर अपने लेवल पे जो आपने समझा, जो आपको नोट्स मिला, उसमें से जो की पॉइंट होते हैं उसको वहां पर अपने नोट्स के रूप में आप तब्दील कर सकते हैं। उससे यहाँ पर आप जब आप उसे पढ़ करके खुद लिखेंगे उसका फायदा ये होगा कि आगे चल करके आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी समझ के हिसाब से उसे एग्जाम्पल में भी सेट करते रहते हैं। इकोनॉमी को पढ़ते समय एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा भी और एग्जाम्पल आप अपने स्तर पर भी जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे ध्यान रखें। तो पहली चीज तो यहाँ पर आप देखें तो रिवीजन के लिए एक रूटीन यहाँ पर अपना सेट करना होगा और उस रूटीन के लिहाज से अपने पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आपको एक क्लास आपने ज्वाइन किया, दूसरा यहाँ पर रिवीजन किया, फिर अगले दिन क्लास रिवीजन, ये वाला सिस्टम आपको चलता रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे करंट को लेकर के हो गया, ठीक है, करंट की जब तक क्लास आपको यहाँ पर मेरे साथ चल रही है करंट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप करंट यहाँ पर कर रहे हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनके लिए भी आप यहाँ पे प्रॉपर अपने एक नोट्स डेवलप जरूर करते चलें। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं या जो भी करंट आप पढ़ रहे हैं, तो उसके एक नोट्स यहाँ पे डेवलप करते चलेंगे, इससे आपको उसका फायदा होगा। इकोनॉमिक एक वीकली यहाँ पे करंट की क्लासेस भी मैं आगे चल के मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप कम से कम इकोनॉमी जो अपडेट आता रहेगा वो उसका फायदा आपको उसमें मिलता रहेगा। इसके साथ और रिवीजन हमेशा अपने नोट से करना, नोट से करोगे तो उसका यहाँ पर हमेशा एक फायदा रहेगा, ठीक है। तो नोट से यहाँ पर अपना आपका रिवीजन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तैयारी करनी है, जैसे कि आपने पीवाईक्यू लगा लिया है तो आपको ये पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारा कुछ पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें आप मेंस प्रैक्टिस भी करें, मेंस की आंसर राइटिंग, यानी कि इकोनॉमी में जो भी टॉपिक कंप्लीट होते जाएं
जिसकी आपकी समझ बनती जाएगी, तो वहां पे क्या है, प्रीवियस ईयर का आप मेंस का भी क्वेश्चन निकालो, ठीक है। मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ साथ करते चलो। मैं आपको कुछ इनपुट्स भी दे दिया करूंगा ताकि आप वहां पर उसकी आंसर राइटिंग में वो आपको हेल्पफुल रहे। जैसे जैसे आप यहाँ पे चीजों को बेहतर करते जाएंगे वैसे वैसे वो उसका यहाँ पर फायदा होता जाएगा। इसके अलावा आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है। इकोनॉमी की एक बुक आपको जो भी कही जाएगी तो वो एक बुक लेकर रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमी की बुक यहाँ पर देखा, पूरी एक बुक लिस्ट भी आप मंगा सकते हैं, आजाद पब्लिकेशन हमारा है, वहां पर भी आप 9115269778 नंबर पे कॉल करके उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके बुक जो होंगी आपके घर तक पहुंच जाएंगी। उन बुक को जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसको भी आप एक बार बुक में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। जितना ज्यादा देखो पढ़ के रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम जो होता है बहुत हाई लेवल का है, हाई स्टैंडर्ड है, आपको कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पर अपनी तैयारी को अप टू मार्क रखना है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के संदर्भ जो बुक है यहाँ पर रखे, उसकी रिवीजन यहाँ पे करते रहो। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी स्टडी जो रिवीजन, तो एक स्टडी जो मैं बता दूं, एक स्टडी हो गया, फिर यहाँ पर आपको रिवीजन हो गया, फिर आपकी एक प्रैक्टिस हो गई। तो ये हो गया हम जो पढ़ने का एक तरीका होगा इकोनॉमी का, SRP स्ट्रेटजी के तहत लेकर चलेंगे। S का मतलब स्टडी यानी पढ़ाई करना हो गया, R का मतलब यहाँ पे रिवीजन हो गया, और P का मतलब प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस हम यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस का करेंगे, रिवीजन हम यहाँ पे जो आपने अभी क्लास में आपने सीखा है और जो बुक्स इत्यादि हैं और अपने नोट्स हैं बनाना है, और S का मतलब स्टडी जो मेरे साथ आप क्लास में यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। इस तरीके से आप मेरे साथ 5 सितंबर से जरूर जुड़ें। 5 सितंबर से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का यहाँ पे आकलन करेंगे। अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी चीजें चल रही होंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, कहां पर है, आपको ये कैसे प्रभावित कर रही है, और ये आगे चल करके किस रूप में हो सकती है, पिछले जो यहाँ पर चीजें हुई हैं उसका वर्तमान समय में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास को यहाँ पे आप सभी जरूर ज्वाइन करें। आजाद यूपीपीएससी का अगर आप कोर्स यहाँ पर लेते हैं तो ये सारी क्लासेस आपको उसके साथ भी यहाँ पर मिल जाएंगी। यूपीपीएससी का एक फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो आपको सभी क्लासेस यहाँ पर एक साथ यहाँ पर मिलने लगेंगी। इसमें इकोनॉमी की भी होंगी, ज्योग्राफी की भी होंगी, जो स्टार्ट हो रही क्लासेस, इनके खत्म होने के बाद जो अगली क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगी उसकी भी क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। आपको बार बार परचेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एक बार परचेज करेंगे और आपको सारी क्लासेस यहाँ पर अप टू डेट मिलती रहेंगी बारी बारी से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी के ये सेशन यहाँ पे अच्छा लगा है। कैसा लगा इस सेशन में जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी डाउट हैं, कुछ समस्याएं हैं तो उसे भी यहाँ पर जरूर पूछें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।